हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विंटर लाइब्रेरी। तो वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शेयर फोल्डर के बारे में कि हम कैसे एक फोल्डर को शेयर कर सकते हैं और कैसे उस शेयर फोल्डर को हम दूसरी मशीन से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो शेयर फोल्डर होता क्या है और उसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, सबसे पहले हमारे लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर फोल्डर क्या है? देखिए, आप जब भी किसी फोल्डर को शेयर करते हैं तो वो इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर मैं आपको एज ए एग्जांपल की तरह बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मेरी 10 जनों की टीम है। ठीक। और सपोज मान लीजिए मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे पास है, क्योंकि उसका हैंडओवर क्लाइंट से मैंने लिया। अब मैं चाहता हूँ कि वो जितना भी इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो मैं सारा का सारा इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे शेयर करूँ, सॉरी माय कलीग्स के साथ, जो भी मेरे टीममेट्स हैं उनके साथ मैं उन्हें कैसे शेयर कर सकता हूँ। देखिए, उसके बहुत सारे अदर वेज भी हैं। जैसे मैं अपने सिस्टम से, जो मेरा सिस्टम में डाटा है, तो मैं उसे अपने पेन ड्राइव में भी निकाल सकता हूँ, उसे अपने पेन ड्राइव में मूव कर सकता हूँ और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ जाके एक एक को वो डाटा दे सकता हूँ। बट देखिए, वो एक तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि जितनी भी बड़ी एमएनसीज होती हैं या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका सबसे सबसे पहला जो प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है कि आप अपना क्लाइंट का डाटा या बिजनेस रिलेटेड डाटा आप किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में मूव नहीं कर सकते। तो एक तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच है। दूसरा तरीका ये है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही डिनाय, मतलब फेल हो जाता है कि उसके लिए हम जा ही नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं वो डेटा को मेल पे भी दे सकता हूँ अपने टीममेट्स को। लेकिन अगर सपोज मान लिया जो फाइल साइज वो काफ़ी बड़ा है, 2 3 5 6 10 GB का डाटा है, तो मैं उसे मेल पे कैसे शेयर कर सकता हूँ? सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू, मीन्स वो अलाउ ही नहीं करेगा मेल, सबसे पहले बात तो। देखिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी वो मेरा डेटा है उसको मैं एक फ़ोल्डर में डालूँगा और उस फ़ोल्डर को मैं शेयर कर दूँगा। और शेयर करने से ये होगा कि जो मेरे टीममेट्स हैं, जो वो अपनी मशीन से, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, जो मेरी मशीन में जो डेटा है जिसको मैंने शेयर कर रखा है उसको वो ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, वो तभी एक्सेस कर पाएँगे जब ये सारी की सारी मशीन लोकली कनेक्टेड होंगी, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में होंगी, जिसे हम लैन भी कहते हैं। ओके? तो अभी आप देखिए, आप ये स्लाइड को देख सकते हैं। हमेशा की तरह मैंने फिर से एक स्लाइड आपके लिए तैयार करी है। तो इसमें यही कहता है कि शेयर फोल्डर को देखिए, हम नेटवर्क शेयर फोल्डर भी कहते हैं, शेयर डायरेक्टरी, फोल्डर डायरेक्टरी, सेम थिंग। तो इज अ डायरेक्टरी ऑफ फोल्डर मेड एक्सेसिबल टू मल्टीपल यूजर्स ऑन अ नेटवर्क। Okay, so this is the most common method of accessing and sharing information on a local area network, and any file or document contained in the directory is often referred to as a shared document. Second point ये कहता है कि when a folder is shared, user can connect to the folders over the network and access the file it contains। वही बात है। However, to access the files, user must have permissions to access the share folders। तो देखिए, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। अब वो जो डेटा है मैंने तो शेयर कर दिया उसे फोल्डर को, ठीक है, वो फोल्डर क्रिएट करा, उसे शेयर कर दिया। तो अब मेरे ऑफिस में जितने भी हैं, क्योंकि ऑफिस में तो जितनी मशीन होती हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब कोई दूसरी टीम का बंदा है, वो भी मेरी मशीन को एक्सेस कर सकता है। हालांकि उस मेरी मशीन को एक्सेस करने से पहले उसे मेरी मशीन के होस्ट नेम या आईपी एड्रेस का डिटेल्स उसके पास होना चाहिए। तो सपोज एनी हाउ उसके उसके पास वो डिटेल्स है, तो वो भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, जो फोल्डर मैंने शेयर किया है उस पर मैं परमिशंस भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, सपोज मैंने, तो परमिशन से ये होगा, मैं जिस जिसको जो परमिशन दूंगा सिर्फ वही यूज़र, सपोज मान लीजिए मेरी टीम के 10 यूज़र हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं 10 को सिलेक्ट किया और उन्हीं 10 को सिर्फ परमिशन दे रखी है कि यही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो शेयर्ड फोल्डर है वो सिर्फ उन्हीं 10 यूज़र्स को दिखेगा, उससे 11वें यूज़र्स को नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने जो परमिशन दी है सिर्फ और सिर्फ उन 10 लोगों को दी है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक फोल्डर को शेयर कर सकते हैं और उसे कैसे एक्सेस करेंगे दूसरी मशीन से। वेलकम बैक। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सर्वर है IND UK HLTW। और
हमारे पास दूसरा सर्वर भी है IND UK RUDR। तो थोड़ा आप जो सर्वर नेम है उससे कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर इजी कर देता हूँ। देखिए जो नेमिंग कन्वेंशन मैंने यूज़ कर रखा है एक तरीके से वो है कि IND मतलब इंडिया, UK मतलब उत्तराखंड एंड RUDR मतलब रुद्रपुर सिटी। ये एक सिटी है उत्तराखंड के अंदर। एंड सेम जो मेरा दूसरा सर्वर है यहाँ पर HLDW का मतलब होता है हल्द्वानी। ये भी एक सिटी है उत्तराखंड स्टेट के अंदर। तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं अब टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में फोल्डर को कैसे शेयर करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर चाहिए। तो हम फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे शेयर करेंगे RUDR रुद्रपुर सर्वर में, इस सर्वर में IND UK RUDR पर। तो हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे ABC समझ लीजिए अमिताभ बच्चन कंपनी। तो इसके अंदर हम कुछ फाइल्स बना देते हैं, जैसे हमने एक टेक्स्ट फाइल बना देते हैं। ओके, IMP, इसमें कुछ टाइप कर देते हैं, I am आयरन मैन। ओके, सेव कर दिया है फाइल को। इसमें आते हैं। अब देखिए इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और इस पर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैब शेयरिंग करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जो ABC फोल्डर है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इट इज़ नॉट शेयर्ड। ओके, नेटवर्क पाथ नॉट शेयर्ड। तो इसे शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एडवांस शेयरिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा शेयर दिस फोल्डर का, तो इस बॉक्स को हम चेक करेंगे। देखिए अभी आपको यहाँ पर जो शेयर नेम है वो पूछ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब आप किसी भी फोल्डर को शेयर करते हैं तो जो उसका शेयर नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो वही लेता है जो एक्चुअल में सर्वर नेम फोल्डर नेम होता है। तो यहाँ पर फोल्डर नेम था ABC, तो उसने भी ABC बाय डिफ़ॉल्ट जो है शेयर नेम वो वही लिया है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, आप XYZ दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होगा। अगर आपने XYZ दिया तो जब आप दूसरे मशीन से इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब आप ABC नाम से नहीं करेंगे, तब आप XYZ नाम से करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में फोल्डर नेम तो उसका ABC है लेकिन जो शेयर नेम है वो XYZ है। तो अगर आपको आपने शेयर नेम XYZ दिया है और आपको ABC फोल्डर एक्सेस करना है तो आपको नाम जो देना पड़ेगा वो एक्सेस करते समय वो XYZ ही देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर परमिशंस का भी खेल होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एवरीवन सिलेक्टेड है और रीड ओनली परमिशन है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं और क्लोज करते हैं। अब देखिए इस फोल्डर को, ये जो फोल्डर है, अब हम इसे दूसरे सर्वर से यानी कि IND UK HLDW से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, हम सबसे पहले टाइप करेंगे रन, डबल क्लिक, और यहाँ पर एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले / उस सर्वर का नाम जहाँ पर वो फोल्डर है, ओके, IND UK RUDR, ओके। फिर आप उस फोल्डर का नाम, जैसे ABC, यहाँ देखिए अपना आप ही आ रहा है ABC। तो ये देखिए ये जो ABC फोल्डर के अंदर फाइल्स हमने रखी थी वो यहाँ पर हमें दिख रही है, हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अभी देखिए आपको यहाँ कोई और दूसरी फाइल दिख रही है, नहीं दिख रही ना, आपको ABC फोल्डर शेयर दिख रहा है। हमने एक ही फाइल क्रिएट करी थी तो वही आपको दिख रही है, ओके। तो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बार बार इसी तरीके से इसको एक्सेस ना करना पड़े, तो जो ये नेटवर्क शेयर पाथ है इसको आप इजीली अपनी इस मशीन पे मैप भी कर सकते हैं। देखिए हम जाएंगे RUDR, जहाँ पर ये सबसे पहले, जहाँ पर ये फोल्डर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं शेयरिंग में आपको ये दिखेगा कि जो ये फोल्डर है अभी ये शेयर्ड है और इसका जो नेटवर्क पाथ है वो ये है। तो इसको आप कॉपी करेंगे, ओके। फिर आप अपने दूसरे सर्वर में आएंगे। अब क्या है यहाँ पर हर बार की तरह आपको उस फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। शेयर फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा, आपको रन टाइप करना पड़ेगा, ठीक। फिर आपको ये पाथ देना पड़ेगा एंड देन
you will do okay and then you will be able to access it. अब सपोज फिर से ये अगर बाय मिस्टेक अगर ये आपसे क्लोज हो जाता है, फिर से आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप परमानेंटली इस वो जो शेयर्ड फोल्डर है उसको यहाँ पर मैप कर सकते हैं। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे इस मशीन पे, HLDW मशीन पे, जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको ड्राइव मैप दिखेगी। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, आप दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ पर देखिए मैप नेटवर्क ड्राइव, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे वो एक तरह का शेयर्ड फोल्डर है, आप उसको कुछ नाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ए नाम दे दीजिए, या फिर आप शेयर्ड फोल्डर है तो आप उसको एस से नाम दे सकते हैं, एस सिएरा, और यहाँ पर आपको वो पाथ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए रिकनेक्ट एट साइन इन, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ड्राइव यहाँ पर आपको मैप दिखेगी इस मशीन पे, इस सर्वर पे। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो वो शायद ऑफलाइन स्टेट में दिखेगी, आपको राइट क्लिक करके उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम इसको करेंगे फिनिश। तो देखिए यहाँ पर ये आपको शेयर ड्राइव दिख गई और यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने इसे कैंसिल भी कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, तो आपको डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है और आप अपनी शेयर ड्राइव को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये शेयर ड्राइव एक्चुअल में यहाँ नहीं है, ये नेटवर्क लोकेशन में आपको दिख रही है शेयर ड्राइव। ये शेयर ड्राइव एक्चुअल जो है वो हमारी RUDR में है यहाँ पर। तो आई बिलीव आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत ईजी कंसेप्ट है ये, एक फोल्डर को शेयर करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और देखिए इसमें ना परमिशंस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल, जो परमिशंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कुछ लिमिटेड यूज़र्स को ही एक्सेस देना है तो आप कैसे दे सकते हैं, तो वहाँ पर भी परमिशंस का वो आ जाता है, मतलब फिर वहाँ पर परमिशन सप्लाई होती हैं। तो परमिशंस के साथ कैसे खेलना है, शेयर फोल्डर में या किसी भी फोल्डर में दो तरह की परमिशंस होती हैं, एक फाइल सिस्टम लेवल पे होती है, ठीक है, सिक्योरिटी परमिशंस, और एक शेयरिंग परमिशन होती हैं। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक, शेयरिंग परमिशंस एंड सिक्योरिटी परमिशंस। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो विंटल या जिनको ये नहीं पता तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।